कैंसर नाम सुन के ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोगों का ये मानना होता है कि एक तरह से जानलेवा बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो आने के बाद जाने का नाम नहीं लेती। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप जीवंत हैं, आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, हौसला है, साहस है, तो आप कैंसर या इससे भी बड़ी कोई बीमारी आ जाए तो आप उसे भी हरा सकते हैं। मैं साहस हूँ कि आज के इस एपिसोड में एक ऐसी ही सर्वाइव हमारे साथ हैं डॉली मल्होत्रा जी। स्वागत है मैम आपका। आपका भी बहुत स्वागत। वो टाइम जब आपको डॉक्टर ने बताया होगा, तो वो टाइम कैसा था? डॉक्टर ने नहीं बताया, मैंने खुद ही रियलाइज कर लिया था इस चीज खुद को। से ही आपको पता चल गया? मुझे खुद से ही रियलाइज हो गया था कि ये कुछ प्रॉब्लम है। मतलब ब्रेस्ट पे वो लंप सा एकदम फील होना, फिर एकदम मतलब मैं जा रही थी कानपुर क्लब हस्बैंड के साथ, कुछ फंक्शन था, लेकिन वो मैंने फिर टाल दिया। हस्बैंड को बोला पहले डॉक्टर के पास, बाद में कहीं और। तुरंत डॉक्टर विशाल खन्ना है उनके पास पहुंचे हम लोग, देखा दाखा करा। नंद ने फिर मेरी जो है वो पूरा सब करा, पूरा सब डायग्नोज करा, सारा सब ये था। 1 सेकंड के लिए तो ज़मीन हिल जाती है आपकी, कुछ भी हो आपको अगर पता चल जाए आपको बिल्कुल, कैंसर क्योंकि है। मुझे लगता है कैंसर को लेके बड़ा एक बना हुआ है, बड़ा सा, जैसे नहीं कहते एक बादल बना हुआ है। नहीं, बिल्कुल बना हुआ है बादल, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है लोगों को इसके। देखो बीमारी तो बहुत बड़ी है, ठीक है ना? लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने जीवंत हो, कितना लाइवली आप इस चीज़ को ले सकते हो, है ना? जितना आप लाइवली लोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, आप इसको हरा दोगे। तो जब ये पता चला उसके बाद आपकी जो लाइफ़स्टाइल थी वो तो काफ़ी चेंज हो गई होगी? बहुत चेंज हो गई, बहुत सारी लाइफ बिल्कुल लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई, क्योंकि साल भर तो बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया कि जो है वो हम कुछ कर नहीं सकते थे। बेड रिटर्न बिल्कुल, मतलब ऐसे हो गया कि अपना काम भी करने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता था हमको। तो मतलब 2-4 महीना ऐसा चला, फिर उसके बाद जो है मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे चलेगा? ये तो ठीक नहीं है, ये तो करना पड़ेगा हमको। तो फिर उसके बाद जो है वो डट के फिर सामना करा इस चीज़ का। अच्छा, ये जो हौसला आप बता रही हैं, आप डट के मुकाबला कर रही थी इसका, ये हौसला कहाँ से मिल जाता था? ये हौसला अपनी फैमिली के सपोर्ट से मिला सबसे ज़्यादा। अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, अपनी पूरी फैमिली, मेरे जो इन-लॉज़ हैं, इनके सपोर्ट से। आप एक बात बता दूँ मैं आपको, जब आपको ऐसी कोई बीमारी होती है ना, तो बहुत सारे जैसे तबके उनमें भ्रांति है कि ये कोई छूत का बीमारी है, ये कुछ ऐसा है। ये छूत की कोई बीमारी नहीं है। आप जितना उसका सपोर्ट करेंगे, उस व्यक्ति का जो बीमारी से लड़ रहा है, जितना आप उसके फ़ेवर में रहेंगे, जितना उसको आप ये बताएँगे नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो उतना ही लाइवली उस चीज़ को एक लड़ चीज़ और पाएगा। देखी गई, जैसे लोगों को पता चलता है कि इस तरह की बीमारी हो गई, तो जो आता है वो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करता है कि अरे बिल्कुल क्या हो करता है। गया, ठीक बहुत हो जाओगी जल्दी। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मुझे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ होती थी। मुझे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ होती थी, जैसे आते थे ना, हाय ये क्या हो गया? ऐसा क्यों हो गया? ये मतलब मैं उनको पॉज़िटिव करती थी। आप ये तो गुस्सा सोचिए। गुस्सा आता होगा खूब उस नहीं, समय उन गुस्सा नहीं, लोगों पे? गुस्सा नेचर में नहीं है अतुल। गुस्सा नेचर में नहीं है। हाँ, खिजलाहट ज़रूर होती थी। गुस्से वाला नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, खिजलाहट कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए, अभी जैसे आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ईश्वर ने चाहा तो आप जल्दी अभी स्वस्थ होंगी। फ़िलहाल तो क्या ईश्वर का लगता है आपको कि ये बीमारी क्या उतनी बड़ी है जितना बड़ा इसका हौवा बना दिया गया है? देखो बीमारी तो बहुत बड़ी है। हौवा जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बीमारी बहुत बड़ी है। क्योंकि इसमें अनिश्चितता है। आपको पता नहीं है कि मतलब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है इलाज को, या क्या हो रहा है आपके साथ में, है ना? तो बीमारी तो देखो बड़ी है, लेकिन ये है कि उसको कैसे आप डील कर रहे हो। डॉक्टर आपको सही मिल गया, आपकी दवाइयाँ सही चल रही हैं, प्लस आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो अच्छे से, खान-पान आपका जो डॉक्टर के हिसाब से अच्छा रख रहे हो, प्रोटीन डाइट ले रहे हो, है ना? शुद्ध खाना खा रहे हो, तो लड़ सकते हो इससे। ऐसा नहीं है कि हौवा है मरी इन जाओ। सारी चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, वो होता है इसका प्रॉपर इलाज। अमूमन ये देखा गया है कि कैंसर के इलाज को लेकर के लोगों में भ्रांतियाँ भी हैं और डर भी बहुत है डर कि तो बहुत कीमो का दौर, दवाइयों का एक बड़ा दौर। अभी आपने चर्चा में बताया कि हेयर फॉल्स, मतलब हेयर आपके हटाने ही है, अपने आप गिरने की तो बात अपने छोड़ आप ही दीजिए। गिर जाते हैं, हटाने की तो ज़रूरत ही नहीं ये पड़ती है। बताइए, जैसे आपका इलाज चल रहा था जिस वक़्त, उस इलाज की शुरुआत से लेके अभी तक में जब तक आप लड़ रही हैं अभी, इस दौरान किस तरह की कठिनाइयाँ आईं? और क्या इलाज के दौरान कभी हताशा तो मन में नहीं आई कि अब इतना लंबा इलाज है? नहीं, देखो ऐसा तो नहीं, भगवान नहीं हूँ तो इंसान ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हताश नहीं हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन हताश जब भी हुए तो नहीं, मन में अपने आप से बोला नहीं ये तो नहीं करना है, खड़े होना है, डट के करना है। देखो इलाज लंबा है, प्रोसेस लंबा है और बहुत खर्चीला भी है, समझ रहे हो ना?
तो मतलब जैसे जो गरीब व्यक्ति है जो है उसके लिए जैसे अभी सरकारी सुविधाएँ थोड़ी हो गई हैं, सब हो गया है, लेकिन कीमो वगैरह तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप महँगा अगर है करा अभी, बहुत महँगा है। महँगा पड़ जाता है। मतलब 12 से 15,000 रुपए तो एक कीमो आपका मान के चलिए, ठीक है ना? अच्छा, परेशानी मेरे साथ उसमें ये आई कि मेरे कीमो जब दी गई हाथ से, तो मेरे हाथ ने नर्व्स ने मेरी कीमो एक्सेप्ट नहीं करी। तो फिर उन्होंने हटा करके मेरे कीमो पोर्ट डाला। एक कीमो पोर्ट डाला गया इस जगह मेरे, तो वो कीमो पोर्ट डाला गया। उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा कष्टदायक है क्योंकि उसमें वो एनेस्थीसिया दिए बगैर काटते हैं, उसमें वो पोर्ट डालते हैं, फिर उसको वापस सिलते हैं। तो वो थोड़ा, लेकिन अगर आप हिम्मत रखोगे तभी आप कर सकते हो, नहीं तो तो बिना हिम्मत एनेस्थीसिया के उन्होंने किया, तो ये तो बड़ा मतलब दीदारी वाला काम हो गया कि उसको बर्दाश्त कर पाना। बिल्कुल ज़िद्दारी वाला तो काम हो ही गया बेटा, करना पड़ेगा। अगर आपने मन में ये ठान लिया कि नहीं हम ठीक होकर के जाएँगे, हमको ज़िंदा रहना है, तो हिम्मत आ जाती है आपके पास। तो मेरा और यही किस है। तरह की कठिनाइयाँ होती हैं? जैसे प्रॉपर इलाज हो रहा है, तो उसमें किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं? बेटा कठिनाइयों का क्या है, मतलब डॉक्टर ने आपको बताया कुछ है, आपने उसको इलाज को बीच में रोक दिया, छोड़ दिया, आप नहीं ले रहे हो, तो फिर वो तो डॉक्टर की गलती नहीं हुई ना, वो तो आपकी वजह से होगा ना आपके। जब आपको वो जब बुला रहे हैं आपको इलाज के लिए, जब आपको वो कह रहे हैं टाइम दे रहे हैं, आइए चेकअप कराइए आकर के, तो वो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा और देखो प्रोसेस बहुत लंबा है, लंबा प्रोसेस है। बहुत लंबा अच्छा, प्रोसेस इस लंबे प्रोसेस जब चल रहा जो आपका, इस दौरान कोई ऐसा वाक़या, कोई ख़ास वाक़या जो यादगार रह गया हो इलाज के दौरान? है। इलाज के दौरान, हाँ, इलाज के दौरान। ये बता दें जैसे कि हम रेडिएशंस के लिए गए लोहिया, ठीक है ना? जब हम रोडिए लोहिया में गए तो वहाँ पे सब कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई रो रहा है, किसी का बच्चा उसको पकड़े बैठा है। मतलब वहाँ का एटमॉस्फियर देख कर के ना थोड़ा-सा 1 तो मिनट के लिए ऐसा नहीं लग रहा, जैसे आप जो माहौल बता रही हैं, अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बीमारी का पता चलते ही लोग अपने आप को ऐसा नहीं, मतलब कि एक तरह से एक हाँ, कि मरा हुआ मान मैं लेते मर हैं। गए, मैं मर गया। ये गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत सोच है। हमने जब वहाँ पे लोगों को इस तरह से देखा ना, तो मुझे बड़ा मतलब बहुत अंदर से वो अजीब-सा हो गया। एक लेडी और थी मेरे साथ में, उसका भी किरण नाम था लेडी का। वो भी मेरे जैसी थी। तो हम दोनों बैठे थे, हम दोनों बात करते थे, मैंने कहा कि यार यहाँ पे अगर हम लोग बैठेंगे तो हम दोनों तो डिप्रेस हो जाएँगे इन लोगों को देख कर के। तो हम उन लोगों से थोड़ा-सा हट के बैठते थे, कि हमारा जब नंबर आएगा तो हमें प्लीज़ बेटा बुला लेना। तो हम बैठते थे। तो हमारे जो डॉक्टर थे जब हम अंदर गए हमने बाकायदा हाथ-वाथ मिलाया, उनसे सब बताया, उन्होंने कहा ये ऐसे, वैसे, वैसे। तो जो है वो कराया, सब प्रॉपर करा के आए, सब सब हुआ, बाहर आए जब हम लोग, तो हमारी जो डॉक्टर थी, तो वो जब नेक्स्ट डे मैं पहुँची, मतलब 5 दिन होती थी हफ्ते में, सैटरडे जी। संडे ऑफ होता था। तो बोली आप सिर्फ़ एक काम कर दिया करो, जब आप हॉस्पिटल में आते हो ना, तो यहाँ ये दरवाजे पे खड़े होकर ना 5 मिनट सिर्फ़ एक मोटिवेशनल स्पीच दे दिया करो थोड़ी-सी। थोड़ा-सा मोटिवेट कर दिया करो लोगों को, एक स्पीच छोटी-सी मोटिवेशनल दे दिया करो, ताकि ये जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना, तो आपको देख के कुछ सीख पाएँ। तो जो है वो मेरा, जब तक मैं रही वहाँ पे, जितनी मेरी 8-10 जो कीमो थी जब तक हुई, मेरा डेली का नियम था 5 दिन वहाँ पे खड़े होकर के 5 मिनट मतलब लोगों एक को एक मोटिवेट रूटीन बना करना। दिया गया आपका। हाँ, मोटिवेट करना, लोगों को करना। अच्छा, और सबसे बड़ी एक बात बता दें, लोग मुस्कुराते हुए मिलते थे जब जाती थी जब। उसके बाद फ़र्क ये आया, देखो जिसको कष्ट है, जिसको दर्द बिल्कुल। हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उसको दर्द हो रहा है, लेकिन उसमें भी वो मुस्कुरा देता था। जब जाते थे, पास से निकलते थे, तो उसको हाथ हिलाना हमको देख कर के या हम मुस्कुरा देना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो मतलब ये कुछ ऐसी यादें हैं जो जीवन पर्यंत साथ रहेंगी मेरे। कैंसर जैसी बीमारी से आप लड़ती रहीं, और उसी बीच में आप लगातार देखा गया कई मामलों में कि आपने अपना सोशल एक प्लेटफ़ॉर्म भी तैयार किया, और सोशल रूप से भी आप अपने आप को एक्टिव रखती हैं काफ़ी। इधर कैंसर बीमारी और घर से आना-जाना सब बंद, बाहर आप जा नहीं सकती। उस बीच में सोशल वर्क जो इस तरह की आप करती हैं लोगों की मदद, कैसे मेंटेन कर पाती हैं दोनों चीज़ों को? बहुत आसानी से मेंटेन हो जाता है। आप जो है वो बस अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, अपने घर के काम के बीच में से चुरा लेती हूँ समय। उस चीज़ के लिए ना, अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है, अगर आप करना चाहते हैं कुछ, तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए बस। पैशन है अगर आपके अंदर, तो वो आप कैसे भी समय निकालोगे, आप निकाल लोगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे इस बीमारी से रिलेटेड कभी ऐसा कोई बंदा आपके सामने आया जिसको आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेट की ज़रूरत रही हो, आपने मोटिवेट किया अभी उसको? भी है मेरे पास में एक बच्ची है, उसको हुआ है, तो उसको हम अपनी तस्वीरें भेज के, जिसमें मेरे बाल नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कहती है मेरे बाल चले जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने उसको अपनी तस्वीरें भेज दी सारी बिना बाल की। मैंने कहा देखो मैं भी तो ऐसे हो गई थी। अब देखो, आप मेरी तस्वीर देखो और इस समय की तस्वीर देखो मेरे। हमने बिल्कुल पॉज़िटिव रहो। घर की खेती है, वापस आ जाएँगे। मतलब तो बिल्कुल। मोटिवेट करने वाली बात होती है, आप किसी को कैसे मोटिवेट कर रहे हो। तो कुछ लगता है प्रभावित हुई कुछ? ना बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। अब तो उसने खुद भी सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें डाली हैं। हालाँकि बिल्कुल टोपी हटा के नहीं डाली, लेकिन हाँ, कैप वैप पहन करके आ रही है, उस पे कर रही है। जीवंत है बिल्कुल लड़की है, मतलब वो हिम्मत ठीक है, हिम्मत उसी हिम्मत में आई है, रही, बिल्कुल हिम्मत बढ़ी आ है रही है। हिम्मत। हमने कहा देखो अगर हम इस एज में आकर के जीत सकते हैं,
48-49 ईयर्स की एज में, तो तुम तो अभी बहुत छोटी उम्र की हो, तो तुम तो और भी ज़्यादा सर्वाइव कर सकती हो, तुम्हारे चांसेस तो और भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो वो मोटिवेट हुई इस चीज़ से। तो ये जैसे अभी सोशल वर्क की बात हुई, तो कैसे मेंटेन कर पाती हैं? मतलब जैसे मान लीजिए किसी को मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप तो जा नहीं सकती कहीं बाहर, पूरी तरह से आपका आना-जाना बंद है। तो फिर उस तक मदद कैसे पहुँचाती हैं आप? हम सोशल मीडिया अपने ही लिंक्स के ज़रिए सारे, फिर मेरे हस्बैंड भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं कि अगर मुझे किसी को दवा, देखिए हमारे यहाँ दवाइयों का काम है। जैसे अगर कभी किसी को दवाइयों की ज़रूरत है या किसी को कुछ ज़रूरत है, कि पैसे का तो पैसा हो गया कि हम उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी। हमें ऑक्सीजन दिलाना है, हमने ऑक्सीजन फैक्ट्री में फ़ोन कर दिया, उसके थ्रू हमारे इंतज़ाम हो गया। किसी डॉक्टर से बात करनी है, तो डॉक्टर से हमने डायरेक्ट बात करके इंतज़ाम करा दिया। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है घर से। ये कि हम जाके ही वहाँ करेंगे, ऐसा नहीं। तो कोई ऐसा केस है जो जिस केस के बाद आपने काफ़ी कुछ बदलाव महसूस किया हो खुद के अंदर? बहुत सारे केसेस है। कोरोना के दौरान में तो कोरोना ने तो पूरा ही बदल दिया हम लोग को। एक मानसिकता बदल गई कि इतना हम लोग इकट्ठा कर के रखते हैं, है ना? सब छोड़ के हाथ पसार के चल देना है। बिल्कुल मतलब सामने लाइव था वो सब कुछ हम लोगों के। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ खाली जाएँगे। हाथ आए थे, कफ़न में जेब में जो है कफ़न नहीं, कफ़न में जेब नहीं होती है। तो चलते-चलते एक मैं चाहूँगा, चूँकि आप खुद लड़ी हैं, सर्वाइव किया है आपने, तो एज़ ए फाइटर इस बीमारी से रिलेटेड जो लोग हैं, जिन तक हम अगर हम पहुँचते हैं, तो उस बीमारी से रिलेटेड लोग जो मायूस हो जाते हैं, जिन्हें लगने लगता है कि अब हम ठीक नहीं हो पाएँगे, और कह सकते हैं दिन प्रतिदिन उनकी जो मानसिकता होती है वो नेगेटिव होती चली जाती है, उनके लिए कोई संदेश? देखिए, ऐसा है कि अगर आप किसी को जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है, तो मैं वीडियो काउंसलिंग कर सकती हूँ उसकी बहुत अच्छे से। मेरा नंबर प्रोवाइड कीजिए उस व्यक्ति को निश्चिंत होकर के। और दूसरी चीज़, मायूस नहीं होना है। फ्लू होता है, आपको बुखार होता है ना, जाता है ना आपका, बस ये सोच लीजिए बस ऐसे ही कुछ है और चला जाएगा ये। बिल्कुल पॉज़िटिव रहिए, जितना पॉज़िटिव रहोगे, ये इसकी कोशिकाएँ भी जो होती हैं ना, आप नेगेटिव हो गए तो कोशिकाएँ उस तरह से वर्क करती हैं, कैंसर की। अच्छा, जितना आप नेगेटिव सोचते हाँ, जाएँगे वो हाँ, वैसे ही। बिल्कुल, आपकी कोशिकाएँ उसी तरह से वर्क करती हैं, ठीक है ना? आप पॉज़िटिव रहोगे, पॉज़िटिव इस कोशिकाओं को मार देता है। पॉज़िटिविटी आपकी जो है, इसकी कोशिकाओं को मार देती है। तो जितना पॉज़िटिव रहोगे आप, और बाकी तो देखिए हुई है वही जो राम रचि रखा। जितना हम लिखा के आए हैं, उतना हम जी के जाएँगे, ठीक है ना? तो मरने से पहले काहे को मर जाओ भाई। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पे कि अगर आप नेगेटिव हैं, तो आपकी फैमिली भी कहीं न कहीं आपको देख कर के बिल्कुल, थोड़ा-सा। बिल्कुल, डिप्रेस आपके पास ही कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, कि ये तो दिन भर अपना ही रोना लेके बैठी रहती है। आपकी फैमिली, बिल्कुल। आपके बच्चे ही आपसे दूर जाने लगेंगे, कि ये क्यों ऐसे हैं, मतलब ये तो रोती ही रहती हैं हर समय। तो मत कीजिए ऐसा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हँस के झेलिए। मुश्किलें आई हैं, जब दिया है उस परवरदिगार ने, लेके भी जाएगा साथ में। बिल्कुल। तो कुल मिला के कहने का सीधा-सा मतलब ये है कि अगर शायद आपने इतनी देर की बातचीत में समझा हो कि खुश रहिए, क्योंकि जाना तो तय है, और जाने के माध्यम अलग-अलग, हम लोग आपसी चर्चा में ये कहते भी बिल्कुल, हैं कि माध्यम कोई भी बन सकता है, तो कोई माध्यम होगा। लेकिन जितने दिन आप यहाँ हैं, उतने दिन इस लाइफ़ को एन्जॉय कर लीजिए, जितना जी सकते हैं खुल के जी लीजिए। तो ये हमारे साथ थी डॉली जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम किसी ऐसे ही खास और एक नए चेहरे के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।